लास्ट टाइम हम लोग ने जो है एक डेरिवेशन देखी थी कंपोजिशन ऑफ एसएचएम, और उस कंपोजिशन ऑफ एसएचएम के अंदर हम लोग ने जो है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिराइव किया था। ये जो इक्वेशन है, हम लोग ने इक्वेशन कंसीडर की थी कंपोजिशन ऑफ एसएचएम के लिए x1 और x2, और इसके साथ हम लोग ने क्या किया था, रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन डिफाइंड की थी, जो कि थी x इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों को जो है दो इक्वेशन और डिराइव करनी है। एक है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसका कितना होगा, और इसका फेज कितना होगा। ये दो इक्वेशन हम लोग को डिराइव करना है। तीन इक्वेशन यहाँ पर है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट फेज। तीन इक्वेशन तुम लोग को यहाँ पे डिराइव करना है, तभी हम लोग ने सिर्फ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हम लोग ने यहाँ पे जो है वो डिराइव की थी। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोग जो है इक्वेशन को, नंबर ऑफ इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन को तो कोई भी नंबर तुम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे adding equation 1 and equation 2, then we get this equation. After we consider here there is equation number third and equation number 4, and that is the equation number 5. Okay, अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इसका यूज करके हम लोगों को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये तो हम लोगों ने रिजल्टेंट बता दिए, लेकिन जो हम लोगों ने कंसिडर किए थे ये इंपॉर्टेंट है। क्या, r cos डेल्टा इज इक्वल टू a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2, एंड r sin डेल्टा इज इक्वल टू a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पे वापस से राइट कर लेता हूँ, r sin अल्फा, ठीक है, r sin डेल्टा। क्या इक्वेशन हम लोगों ने निकाले यहाँ पर, दैट इज a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2, और r cos डेल्टा की इक्वेशन क्या मिली हम लोगों को, a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2। इक्वेशन नंबर वहां पर था इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तुम लोग को वापस से इक्वेशन नहीं लिखने देंगे, ये इक्वेशन हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। क्या करना है तुम लोगों को यहाँ पर, एडिंग एंड स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या करना है, स्क्वायर करना है, और फिर उसको जो है ऐड करना है। ठीक है, तो फिर हम लोग को जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा, कैसे मिलेगा वो देख लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर कर लेते हैं और उसको ऐड कर लेते हैं। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड है इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड ये वाली इक्वेशन a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि प्लस के साथ है, और प्लस के साथ है तो हम लोग उसको डायरेक्टली सेपरेटली स्क्वायर नहीं कर सकते। प्लस के साथ है तो हम लोग को पूरे ब्रैकेट का ही स्क्वायर यहाँ पे लेना होगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये पूरे का स्क्वायर ले लिया, एंड प्लस भी करना है, तो प्लस सेकेंड इक्वेशन दैट इज a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पे लिखे। अब इसके बाद जो है, इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अभी यहाँ पर तुम लोग को आर स्क्वायर और आर स्क्वायर मिला, दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, और यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, दैट इज, एक फॉर्मूला हमारे पास रहेगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग जो यूज करने वाले ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि तुम लोग को पता ही है, फिर भी मैं यहाँ पे राइट कर लेता, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला हम लोग ये आपको और यूज करने वाले, जो कि कॉस सी माइनस डी वाला, क्या है, साइन सी साइन डी प्लस कॉस सी कॉस डी, एक ये फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा सी 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, देयरफॉर वी कैन राइट हियर दैट इज आर स्क्वायर। राइट हैंड साइड के अंदर इसका स्क्वायर है, ब्रैकेट स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का जो है यहाँ पर ब्रैकेट का स्क्वायर यहाँ पर निकाल लेंगे। देयरफॉर इक्वेशन क्या मिलेगी, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो पहले हम लोग ए स्क्वायर राइट कर लेते हैं, a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 1 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर
फाई टू प्लस ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस A1 A2 साइन फाई वन फाई टू। ओके, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट है। कैसे इक्वेशन नहीं, सिंपल a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है। A1 साइन अल्फा वन को a कंसिडर करके और A2 साइन अल्फा टू को b कंसिडर करके हम लोग ने a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का यूज किए, फॉर्मूला यूज किए, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी ऐसे लिखे, क्योंकि हम लोग को इक्वेशन और ज्यादा इजी हो गई। तो ऐसे सेकंड ब्रैकेट भी ओपन कर लेंगे, सेकंड ब्रैकेट प्लस के साथ है इसलिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे। देयरफॉर A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई वन प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई टू प्लस ट्वाइस A1 A2 cos फाई वन एंड cos फाई टू एंड cos फाई टू, यहां पर भी sin फाई टू। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस a क्या है A1 sin फाई वन और A2 b क्या है A2 sin फाई टू। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है तो समझ में आएगा, नहीं तो पूरा ऊपर से जाएगा, ये तो कंफर्म है। तो ये इक्वेशन हम लोग ने यहाँ पे लिए। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ तुम लोग को कॉमन निकालना है और कॉमन निकालने के बाद कैंसिल करना है उसको। कैसे कैंसिल करना है वो यहाँ पे देखो, अब तुम हम लोग कॉमन क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर। ये जो इक्वेशन है अब ये पूरी प्लस है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, पूरी प्लस के अंदर है, ऐसा नहीं कि कुछ उसके अलग में, पूरी प्लस के अंदर, तो हम लोग कहीं से भी कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे A1 स्क्वायर यहाँ पर है, तो इन दोनों में से A1 स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर फाई वन प्लस कॉस स्क्वायर फाई वन। ठीक है, देयरफॉर A1 स्क्वायर कॉमन निकाल दिए, अंदर क्या बचेगा, देयरफॉर अंदर हम लोग को मिलेगा साइन स्क्वायर फाई वन प्लस कॉस स्क्वायर फाई वन। ठीक है, अगेन सेकंड अब क्या करेंगे, अब ये दोनों, इन दोनों के अंदर क्या है A2 स्क्वायर है और A2 स्क्वायर है, ये दोनों में से क्या करेंगे हम लोग, A2 स्क्वायर को हम लोगों ने कॉमन निकाल दिए, अंदर की तरफ क्या बचा वो राइट कर लेते हैं यहाँ पर, दैट इज साइन स्क्वायर फाई टू और यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर फाई टू। ठीक है, ये बचा। अब ये तो इतना क्लियर हो गया। अब ये पे आगे का जो है इसको देख लेते हैं। देयरफॉर अब यहाँ पर तुम लोगों को क्या कॉमन मिल रहा है, अब प्लस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस राइट कर लेंगे। कॉमन क्या मिल रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। देयरफॉर अब यहाँ पर देखो इक्वेशन के अंदर ये 2A1 A2 यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर, और 2A1 A2 यहाँ पर भी है। तो इन दोनों में से क्या करेंगे हम लोग 2A1 A2 को कॉमन निकाल लेंगे। देयरफॉर 2A1 A2 जो है ये कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा, देयरफॉर यहाँ पे हम लोग को मिलेगा साइन फाई वन साइन फाई टू, उसके बाद क्या है साइन फाई वन साइन फाई टू प्लस ये वाली इक्वेशन कॉस फाई वन कॉस फाई टू। पूरा डेरिवेशन है, पूरा मैथमेटिक्स है, यहाँ पर फिजिक्स जैसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम लोग को साइन कॉस ये जो फॉर्मूले हैं ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, साइन सी कॉस सी माइनस कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, अगर ये तुम लोग को याद है, अगर वो फॉर्मूले अप्लाई करना तुम लोग को समझता है, तो ये डेरिवेशन तुम लोग के लिए एकदम इजी है। अगर तुम लोग को वो पता नहीं तो तुम लोग को इससे हार्ड डेरिवेशन कहीं पर भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम लोग ने इसकी प्रैक्टिस करे 5 से 6 बार तो तुम लोग को ये इक्वेशन जो है इजी लगेगी। ठीक है, आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर देखो, हम लोग को एक फॉर्मूला यूज करना है जो कि मैंने बताया तुम लोगों को अभी। कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों अगर प्लस के अंदर आए तो दोनों का जो एडिशन है वो क्या आता है हम लोगों का 1 आता है। देयरफॉर यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई वन प्लस कॉस स्क्वायर फाई वन, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। डिवाइड में 1 नहीं है, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद साइन स्क्वायर फाई टू प्लस कॉस स्क्वायर फाई टू, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाली टर्म जो है, जितना भी मैंने व्हाइट से लिखा है ये सब, तो ये वाला टर्म क्या है, साइन फाई वन साइन फाई टू प्लस कॉस फाई वन कॉस फाई टू। फॉर्मूला साइन सी साइन डी प्लस कॉस सी कॉस डी। ये फॉर्मूला क्या है, कॉस सी माइनस डी। मतलब हम लोगों को फॉर्मूला इसकी जगह क्या मिलेगा,
इसकी जगह मिलेगा cos phi1 माइनस phi2। इसकी जगह क्या मिलने वाला है, cos phi1 माइनस phi2 मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर अभी यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया कि यहाँ पर क्या मिला, अब इसको हम लोग राइट कर लेते हैं। देयरफॉर इक्वेशन हम लोगों को क्या मिलेंगी, वी राइट हियर एज इक्वल टू a1 स्क्वायर एज इट इज, ये a1 स्क्वायर आ गया। यहाँ पर जो ऐसी पे क्या मिला हम लोग को 1 मिला, ब्रैकेट में 1 लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पर क्या है a2 स्क्वायर और इसी का क्या मिलेगा 1 मिलेगा। देयरफॉर वी कैन राइट हियर a2 स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ पर क्या मिला हम लोग को 2a1 a2 और इसी पे क्या मिलेगा cos phi1 माइनस phi2। देयरफॉर 2a1 a2 और cos phi1 माइनस phi2। ओके, cos phi1 माइनस phi2, ये इक्वेशन हम लोग को यहाँ पर मिली। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो पूरी इक्वेशन मिली ये एक्चुअल के अंदर क्या है, आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर आर स्क्वायर एज इट इज 1 है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi1 माइनस phi2। राइट है, ये इक्वेशन मिली। अब इस इक्वेशन के अंदर हम लोग को ये इक्वेशन जो है आर स्क्वायर के टर्म में, आर स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम लोग को स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना होगा। तो जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आर का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये आर बन जाएगा, और ये साइड का स्क्वायर लेंगे तो a1 का a1 स्क्वायर का a1 बनेगा, a2 स्क्वायर का a2 बनेगा। ऐसा नहीं है, ये पूरे सब एडिशन के अंदर है, तो पूरे का हम लोग स्क्वायर रूट लेना होगा। तो जब हम लोग पूरे का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर चला जाएगा। देयरफॉर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi1 minus phi2। So this is our final equation for the resultant SHM, resultant amplitude for the particle performing the linear SHM। अगर पार्टिकल लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है तो उस लीनियर SHM करने वाले पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग को इतना मिलेगा, दैट इज r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi1 minus phi2, where a1 is amplitude of first particle, a2 is amplitude of second particle, phi1 is phase of first particle, initial phase of first particle, and phi2 is initial phase of second particle। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ केसेस देखेंगे, वो केसेस क्या है वो समझ लेंगे। देयरफॉर केस 1, केस फर्स्ट क्या है, अगर दो पार्टिकल हम लोगों ने कंसिडर किए और उन दोनों पार्टिकल के अंदर का जो फेज डिफरेंस है वो अगर 0 रहा, मीन्स व्हाट, ये टर्म मैंने दो वेव कंसिडर किया, ऑस्सिलेशन को वेव से समझ लो और ज्यादा तुम लोग को इजी लगेगा। ये एक है और ये दूसरी है। अब ये जो दोनों है इन दोनों का इनिशियल फेज क्या है, मतलब ये कहां से स्टार्ट हो रही है, दोनों मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है और पॉजिटिव की तरफ जा रही है। दोनों कहां से स्टार्ट हो रही है, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है और पॉजिटिव की तरफ जा रही है, मतलब दोनों साथ में चल रही है। दैट मीन्स व्हाट, इसका इनिशियल फेज अगर मैंने phi1 कंसिडर किया, इसका इनिशियल फेज मैंने phi2 कंसिडर किया, तो इसका ये मतलब हुआ कि phi1 और phi2 दोनों का अगर मैंने डिफरेंस लिया तो ये डिफरेंस मुझे 0 मिलेगा। राइट है, इसका क्या मतलब हुआ, इफ बोथ द वेव्स आर इन फेज, दोनों सेम फेज के अंदर है, क्योंकि दोनों के अंदर का फेज डिफरेंस 0 है, तो ये कंडीशन के अंदर क्या होगा, इफ द फेज डिफरेंस इज 0, इफ phi1 and phi2 is phi1 minus phi2 is 0, then what happen, तो फिर हम लोगों को क्या मिलेगा, तो phi1 minus phi2 अगर हम लोगों ने 0 लिए तो cos 0 कितना मिलेगा हम लोगों को, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग phi1 minus phi2 हम लोग ने क्या पुट करे, हम लोग ने 0 पुट कर दिए, तो इसके cos 0 की वैल्यू कितनी आएंगी, 1 आएंगे। अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और ये एक्चुअल में फॉर्मूला किसका बन जाएगा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। राइट है, देयरफॉर इक्वेशन हम लोग को क्या मिलेंगी, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जब स्क्वायर के बाहर निकलेगा तो हम लोग को मिलेगा r इज इक्वल टू प्लस माइनस a1 प्लस a2। प्लस माइनस क्यों मिला हम लोगों को, या इसका जो डिफरेंस है वो हम लोगों को क्या मिला, एक एक्चुअल के अंदर हम लोगों को ये प्लस में मिलेगा क्योंकि फेज डिफरेंस हम लोगों ने 0 कंसीडर किए। अगर हम लोग फेज डिफरेंस 0 एंड 2 पाई कंसीडर करते तो हम लोग को ये जो है प्लस माइनस मिलता था। ये कॉस की वैल्यू हम लोगों को जो है वो +1 और -1 के अंदर मिलती थी। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोगों को जो है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या मिलेगा, दैट इज a1 प्लस a2। इसका किस तरह से हम लोग इसको फाइंड करेंगे, सपोज करो कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है 3 सेंटीमीटर का, इसका एम्पलीट्यूड जो है 2 सेंटीमीटर का है,
तो दोनों की जो एडिशन है वो दोनों की एडिशन कितनी मिलेंगी हम लोग को 3 + 2 = 5। सिमिलरली इसका एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है दैट इज 2 सेंटीमीटर है, बट नेगेटिव साइकिल है। नेगेटिव साइकिल मतलब -3 और -2 कितना हो जाएगा ये -5। तो तुम लोगों को जो है वो A1 + A2 जो है वो कैसे किस में मिलेगा प्लस माइनस में मिलेगा। +5 भी मिल सकता, -5 भी मिल सकता, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल बोथ, वहां पे तुम लोगों को दोनों साइकिल मिलेगी, राइट है। तो ये फर्स्ट केस हम लोगों ने देखे, इफ द फेज डिफरेंस दोनों के अंदर का जो फेज डिफरेंस है अगर वो 0 हुआ तो हम लोगों को जो है किस तरह से जो एक कंडीशन मिलेगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस था इसका, इफ द फेज डिफरेंस इज 0। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि अगर दोनों के अंदर का जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस अगर कुछ और हुआ, कुछ और का मतलब है सपोज करो कि उन दोनों के अंदर का जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस हम लोगों को पाई मिला या फिर π/2 मिला, तो फिर हम लोगों को क्या कंडीशन मिलेगी ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों के अंदर का जो फेज डिफरेंस है अगर वो पाई मिला तो क्या हुआ, तो थोड़ा में ओके ओके। अब देखेंगे हम लोग के दोनों के अंदर का जो फेज डिफरेंस है वो अगर हम लोगों को अलग मिला, अलग अलग का मतलब कंसिडर करते हैं हम लोग यहाँ पर। सेकंड केस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, केस सेकंड, इफ द फेज डिफरेंस φ1 - φ2 इज पाई रेडियन। अगर दोनों के अंदर का जो फेज डिफरेंस है वो हम लोगों को पाई मिला, ठीक है, मतलब दोनों के अंदर का जो फेज डिफरेंस कितना है दैट इज 180 डिग्री, तो 180 डिग्री अगर रहा दैट इज पाई रेडियन, तो हम लोगों को जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कितना मिलेगा, तो यहाँ पर तुम लोगों को कितना मिलेगा दैट इज द कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू हम लोग को कितनी मिलेगी, जिस तरह से अगर मैंने कंसिडर किया कॉस 0 की वैल्यू 1 है और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो फिर कॉस पाई की वैल्यू कितनी मिलेगी हम लोगों को -1 मिलेगी। कितनी मिलेगी हम लोगों को -1 मिलेगी। तो ये जो है ये -1 हो जाएगा, अगर ये -1 हो गया तो ये -2 A1 A2 मिलेगा। क्या मिलेगा -2 A1 A2 इक्वेशन मिल गया, पे राइट कर लेता दैट इज R = √A1², इसको पहले राइट कर लेता -2 A1 A2 + A2²। तो ये फॉर्मूला किसका बचा, किसका बना हम लोगों का फॉर्मूला दैट इज R = A1 - A2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका बना A1 - A2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये किस तरह से हम लोगों को मिलेगा, लुक एट हियर, दो हम लोग मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, दो वे कंसीडर किया, हम दोनों फेज के दोनों के अंदर का जो फेज डिफरेंस है अब वो कितना हम लोग ने यहाँ पे लिए, दोनों के अंदर का फेज डिफरेंस दैट इज पाई रेडियन हम लोग ने लिए। देयरफॉर ये फर्स्ट वेव इस तरह से स्टार्ट हो रही है और जो सेकेंड वेव है वो इस तरह से स्टार्ट हो रही है, राइट है। तो दोनों के अंदर का फेज डिफरेंस क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड। अब ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। सपोज करो कि इसका एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर और इसका एम्पलीट्यूड हम लोगों ने कंसिडर किया सपोज करो 3 सेंटीमीटर, तो क्या होगा कि ये जो है इसके एम्पलीट्यूड को कट करेंगे इतना। तो कट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर तुम लोग को जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट तुम लोग को इस तरह से मिलेगा और जो कि रहेगा 1 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, वेक्टर सम वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम लोग कर रहे हैं, वेक्टर सम कर रहे हैं हम लोग। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तुम लोग को यहाँ पे मिलेगा। दैट मीन्स व्हाट कि तुम लोग को जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो इनका सब्ट्रैक्शन मिलेगा। सब्ट्रैक्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे कब, इफ देयर इज द फेज डिफरेंस इज पाई रेडियन। अगर इनके अंदर का जो फेज डिफरेंस अगर हुआ तो वो पाई रेडियन अगर तुम लोग का हुआ तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो तुम लोग को सब्ट्रैक्शन मिलेगा, लाइक दैट, इस तरह से, ठीक है। तो रिजल्टेंट हम लोग को फॉर्मूला क्या मिला दैट इज R = A1 - A2 ब्रैकेट स्क्वायर। तीसरी केस हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, केस थर्ड। अब केस थर्ड क्या है, इफ φ1 - φ2 इज π/2 मतलब 90 डिग्री, π/2 रेडियन अगर 90 डिग्री रहा तो दैट मीन्स व्हाट cos φ1 - φ2 जो है वो हम लोगों को कितना मिलेगा 90 डिग्री, एंड cos 90 की वैल्यू कितनी हम लोगों को मिलेगी यहाँ पर 0 मिलेगी। कितनी मिलेगी हम लोग को, cos 90 की वैल्यू कितनी आती है 0 आती है π/2 की वैल्यू। तो ये वैल्यू 0 हो गई तो 2A1 A2 भी 0 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा A1² + A2² बचेगा। देयरफॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R = √A1² + A2², सिर्फ इतना ही मिलेगा। मतलब A1 और A2 दोनों का स्क्वायर लेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे, बट वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। अब इसका हम लोग देख लेते हैं किस तरह से रहेगा कि जो दोनों वेव है इन दोनों के अंदर का फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री है, मतलब एक वेव ऐसे स्टार्ट हुई और दूसरी वेव जो है पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, लाइक दैट। अब इनका हम लोगों को क्या करना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग को जो मिलेगा वो सपोज करो कि इसका जो है ये 2 एम्पलीट्यूड ये है, इसका भी 2 है, तो तुम लोगों को क्या मिलेगा अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 + 4 दैट इज √8, जो भी इसका आंसर तुम लोग को मिलने वाला है 2.9 समथिंग।
तो इस तरह से हम लोग को जो है इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को जो है दैट इज 4+4, हम लोग ने क्या किया, इसको अंडर रूट के अंदर तुम लोग इसका एडिशन करनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग ने जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए इक्वेशन फाइंड करे। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, इसकी एडिशन करें। एडिशन करने के बाद हम लोग को रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मिली। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन के बाद हम लोग ने क्या किया, कॉस इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का यूज किए। इक्वेशन नंबर 3 4 का यूज करने के बाद हम लोग ने इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन फाइंड की है। जो इक्वेशन में हम लोग को मिली a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos phi1 माइनस phi2। आफ्टर दैट हम लोग ने यहाँ पर केसेस कंसीडर किए। केस फर्स्ट, अगर फेज डिफरेंस 0 हुआ तो रिजल्ट एम्पलीट्यूड हम लोग को क्या मिलेगा, अगर फेज डिफरेंस पाई रेडियन हुआ तो रिजल्ट एम्पलीट्यूड हम लोग को कितना मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा उसका रिजल्ट एम्पलीट्यूड हम लोग को मिला प्लस माइनस के अंदर a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर। और फिर अगर उनके अंदर का फेज डिफरेंस अगर 90 डिग्री हुआ π/2 रेडियन, तो फिर हम लोगों को उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो कितना मिलेगा, दैट इज a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग को जो है यहाँ पर इनके अंदर जो है फेज डिफरेंस की इक्वेशन फाइंड करनी है। राइट, मैंने बताया तुम लोगों को 3 इक्वेशन है, पहले डिस्प्लेसमेंट, दूसरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और दूसरा है फेज, मतलब डेल्टा की इक्वेशन हम लोग को फाइंड करनी है। क्योंकि हम लोगों ने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या कंसीडर किए थे, डेल्टा हम लोगों ने कंसीडर किए थे ये। तो ये इक्वेशन का ही हम लोग यूज करके डेल्टा फाइंड करेंगे, डेल्टा क्या है। तो वापस से इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 किस तरह से यूज करनी है। मैं वापस इक्वेशन राइट कर रहा हूं, लेकिन पेपर के अंदर तुम लोग को इक्वेशन राइट करना नहीं होगी, तुम लोग वहां पे डायरेक्ट कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4। कैसे, मैं इक्वेशन राइट कर लेता हूं, दैट इज r sin delta is equal to a1 sin phi1 plus a2 sin phi2 and r sin नहीं, r cos delta, r cos delta is equal to a1 cos phi1 plus a2 cos phi2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ये दो इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पर यूज किए। ओके, अब क्या करना है तुम लोगों को, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का किस तरह से यूज करना है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किए थे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग किए थे। ठीक है, अब हम लोग को डेल्टा फाइंड करना है, तो डेल्टा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4 वी गेट। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है, दोनों का हम लोग यहाँ पर क्या करना है, डिवाइडेशन करना है। तो डिवाइडेशन करने के बाद फिर हम लोग को जो है इक्वेशन क्या मिलेंगी वो देख लेते। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड राइट कर लेते हैं, r sin डेल्टा अपॉन r cos डेल्टा दैट इज इक्वल टू राइट साइड राइट कर लेते, a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 डिवाइडेड बाय a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। ये राइट कर लिया हम लोग ने। कैंसिल क्या हो रहा है यहाँ पर, साइन अपॉन कॉस, ये साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, ये कैंसिल नहीं होगा हम लोगों का एक्चुअल के अंदर। यहाँ पर r और r जो है वो कैंसिल हो जाएगा, r और r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या मिलेगा, साइन अपॉन कॉस हम लोग को मिलेगा tan, दैट इज tan डेल्टा इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 डिवाइडेड बाय a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। ये क्वेश्चन हम लोग को मिली। इसके बाद हम लोग क्या करना है, डेल्टा फाइंड करना है, तो जो tan है उस tan को हम लोग वो साइड लेके चले जाएंगे। देयरफॉर इक्वेशन क्या मिलेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दैट इक्वेशन a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन a1 cos phi1 plus a2 cos phi2। So this is your required expression and this is your final expression for the phase difference। एसएचएम करने वाले पार्टिकल की जो फेज डिफरेंस की इक्वेशन है वो तुम लोगों को ये मिली। एक बार इक्वेशन रिकॉल कर लो तुम लोग, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो डेरिवेशन है ये इस चैप्टर की सबसे बड़ी डेरिवेशन है। जैसे कंपोजिशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन कंसीडर किए, सिर्फ फॉर्मूला यूज करके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालें। इसके बाद इक्वेशन 3 और 4 का यूज कर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालें। उसके 2 केसेस देखे, 3 केसेस देखे एक्चुअल में। और फिर हम लोग ने जो है इस इक्वेशन का यूज करके 3 और 4 का यूज करके जो है फेज डिफरेंस, फेज की कोई इक्वेशन है उस फेज की इक्वेशन को हम लोग ने यहाँ पर जो है वो फाइंड किए। राइट, तो यहाँ पर तुम लोग को जो है ये सबसे लेंथी इक्वेशन मिली इसकी। तो ये हो गया तुम लोगों का कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, किसी कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर, आई होप
समझ में आया होगा तुम लोगों को, नोट्स तो तुम लोगों को मिल ही जाएंगे ग्रुप पर। अगली इक्वेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट इक्वेशन है, मीटिंग लीव नहीं करता बेटा। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग को यहाँ पर देखनी है, एनर्जी ऑफ एसएचएम। एसएचएम करने वाले पार्टिकल की एनर्जी हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है एनर्जी ऑफ एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल की एनर्जी हम लोग को यहाँ पे फाइंड करनी है। एनर्जी फाइंड करना मतलब जब पार्टिकल ऑस्सिलेशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब वो कर रहा है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते टाइम उसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी हम लोग को मिलेगी, और वो एनर्जी से हम लोग को टोटल एनर्जी कितनी मिलेंगी। तो ये टोटल एनर्जी हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। तो जब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब ये परफॉर्म करता है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के अंदर वेरिएशन होता है। कहीं पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर वेरिएशन होगा, बट द टोटल एनर्जी ऑफ दैट ऑस्सिलेशन एंड दैट एसएचएम इज कांस्टेंट। और उसी इक्वेशन को हम लोग को यहाँ पर जो डिराइव करना है कि टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम जो है वो कितनी होगी। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर एक्चुअल यहाँ पर हम लोग को जो है एनर्जी ऑफ एसएचएम फाइंड करना है। एनर्जी ऑफ एसएचएम फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो कुछ कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? सपोज करो कि एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है जो कि यहाँ से यहाँ तक के इस तरह से ऑस्सिलेशन कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के, जिसका सेंटर पॉइंट है सी। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के क्या अगर इसने ऑस्सिलेशन किया जिसका सेंटर पॉइंट है सी पॉइंट। अब उसके बाद क्या हुआ कि इस पार्टिकल ने जो है सेंटर पॉइंट सी से एक पी पॉइंट तक के गया और उसने जो है एक्स डिस्प्लेसमेंट किया। सेंटर पॉइंट से पी पॉइंट तक के गया और उसने एक्स डिस्प्लेसमेंट किया, राइट है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि इसने पी से लेकर तो क्यू तक के एक फर्दर डिस्प्लेसमेंट किया जो कि है डीएक्स। समझ लो डेरिवेशन, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन क्या किया, कंसिडर किए कि एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल विद इन ए बी ऑस्सिलेशन कर रहा है जिसका सेंटर पॉइंट सी है। उसके बाद इसने पी पॉइंट के ऊपर है एट अ एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट सी। आफ्टर सम फोर्स दैट पार्टिकल इज मूव विथ डीएक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पी टू क्यू। तो यहाँ पर जो है पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो एसएचएम करने वाले पार्टिकल का जो फोर्स है वो फोर्स कितना होता है, ये होता है माइनस के एक्स। एसएचएम करने वाले पार्टिकल का फोर्स कितना होता है, माइनस के एक्स होता है। पता है तुम लोगों को, हम लोग ने जो है यहाँ पर इक्वेशन स्टार्टिंग में देखे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम के अंदर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट डिस्प्लेसमेंट, राइट है। तो इसी से हम लोग इक्वेशन मिली, दैट इज एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब इसके बाद हम लोग इसको कंसीडर करेंगे दिस इक्वेशन नंबर 1। हम लोग फिर यहाँ पे कंसीडर करेंगे द पार्टिकल फर्दर डिस्प्लेस डीएक्स। डीएक्स डिस्प्लेसमेंट इसने किया, इस डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर फोर्स लगी, तो फोर्स लगने के बाद डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से हम लोगों को क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। ठीक है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये इक्वेशन हमारे पास है। अब इसके बाद जो है इसने क्या किया, फर्दर डिस्प्लेसमेंट किया पी से क्यू तक किया, दैट इज डीएक्स डिस्प्लेसमेंट इसने किया। डीएक्स डिस्प्लेसमेंट किया फोर्स लगने के बाद, तो फोर्स लगने के बाद अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वहां पर वर्क डन होगा। देयरफॉर तो यहाँ पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से स्मॉल वर्क डन, दैट इज माइनस एफ डीएक्स। अब ये नेगेटिव साइन कहां से आई, फोर्स लग रहा है टुवर्ड द मीन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पी टू क्यू फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो दैट टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। ये इक्वेशन हम लोग को मिली। यहाँ पर अब हम लोग एफ की वैल्यूज के अंदर पुट कर देंगे, देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये माइनस एज इट इज, एफ कितना है माइनस के एक्स, यहाँ पर माइनस के एक्स हम लोग ने पुट कर दिए, ये डी एक्स एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन हम लोग को मिली, ये स्मॉल वर्क डन है। ठीक है, हम लोग टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे फॉर द डिस्प्लेसमेंट एक्स। For displacement x, the total work done is, therefore total work done W is equal to integration of dW हम लोग करेंगे, therefore integration of dW हम लोग कितना मिला, kx dx मिला। यहाँ पे राइट कर लेते हैं kx dx, k कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन लेंगे हम लोग x का विद रिस्पेक्ट टू dx। मैंने बताया था जब भी हम लोग किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होगा, उसके रेशियो के अंदर एक पावर बढ़ेगी और जो पावर आएगी वही हम लोग जो डिवाइड में लिखते हैं। देयरफॉर हम लोग को w क्या मिलेगा, w इज इक्वल टू k एज इट इज, यहाँ पे मिलेगा x स्क्वायर बाय 2 और dx चला जाएगा।
मतलब हम लोग की इक्वेशन क्या मिली, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, द वर्क इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। अगर ना समझ में आए तो एग्जांपल कैटापुल्ट का हर बार कंसिडर कर सकते हैं। कैटापुल्ट मैंने लिया गुलेल, और उसको जैसे जैसे पीछे खींचूंगा तो जो स्टोन है उसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, राइट है। और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होंगी तो जैसे उसको रिलीज करेंगे तो वो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होकर क्या होंगी, जो स्टोन है वो दूर जाके गिरेगा। तो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे, द वर्क इज स्टोर्ड in terms of potential energy, therefore potential energy equation हम लोग को क्या मिलेगी, that is equal to W and that is equal to half kx square। so this equation number जो भी तुम लोग को देना है equation number 2, ठीक है। ये हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन मिली, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम लोग को काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। बट एसएचएम करने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी की इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे जो है पुट करना है। अब एसएचएम करने वाले पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वापस से हम लोग ये डेरिवेशन की तरफ चल जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी करने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी की इक्वेशन हम लोग ने डेराइव की है, दैट इज v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग यूज करके जो यहाँ पर जो यूज करेंगे इक्वेशन को, दैट इज v इज इक्वल टू, we know that v is equal to plus minus omega under root of a square minus x square। use this equation in the above equation, that is kinetic energy equal to half mv square। therefore we get the equation kinetic energy is equal to half as it is, m as it is, v की जगह पे हम लोग ये राइट करेंगे, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट हट जाएगा, therefore a square minus x square। this is equation number 3। ये हम लोग को जो kinetic energy की इक्वेशन मिली, इसकी इक्वेशन है ये, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन मिली। अब इसी इक्वेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करके टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। टोटल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, वी नो दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल का एडिशन करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगी, टोटल एनर्जी मिलेगी। देयरफॉर दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पुट कर देंगे हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, और a स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्चुअल के अंदर माइनस x स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हम लोग निकाले हाफ के एक्स स्क्वायर। बट अब यहाँ पर जो इक्वेशन जो है ये किस तरह से हम लोग को कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है ये देख लो। ये इक्वेशन मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर है, बट के क्या है एक्चुअल के अंदर, यहाँ पे हम लोगों ने देखिए इक्वेशन के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम के अंदर हम लोगों ने कंसिडर किए, क्या कंसिडर किया हम लोग ने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम के अंदर, ये देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, के को के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग को वही यूज करना है, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो के की जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर यूज करेंगे, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह से राइट करेंगे, दैट इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये क्वेश्चन तो इसके अंदर पुट कर देंगे, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर है, कॉमन निकाल देंगे, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर। देयरफॉर टोटल एनर्जी इक्वेशन हम लोग क्या मिलेंगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। अगर पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो लीनियर एसएचएम करने वाले पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी इतनी होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है एनर्जी की एक्सप्रेशन फाइंड करे, किस तरह से फाइंड करें एनर्जी, इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किए। डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करने के बाद हम लोग ने डी डब्ल्यू निकाले, के एक्स डी एक्स निकाले। ये इक्वेशन निकालने के बाद फिर हम लोग ने जो यहाँ पर वर्क डन को टोटल वर्क डन फाइंड किया, टोटल वर्क डन से हम लोग को मिला दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर के बाद हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर इस वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किए, कन्वर्ट करने के बाद हाफ के एक्स स्क्वायर की इक्वेशन हम लोग मिली हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन कैसे आई, लाइक दैट। इसके बाद हम लोगों ने जो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी हम लोगों ने कहाँ से निकाले, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किए थे, दैट इज वी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों ने इसके अंदर पुट किए, पुट करने के बाद फिर हम लोग को ये इक्वेशन मिली, इक्वेशन नंबर 3। बाद में हम लोगों ने टोटल एनर्जी फाइंड किया। टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट है। देयरफॉर यहाँ पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी ये मिली,
इसके बाद हम लोगों ने क्या कि दोनों की एडिशन की है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन यहाँ पे राइट किए, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हम लोगों ने राइट किए। अब दोनों का एडिशन करें, तो एडिशन जब करेंगे तो हम लोग को एक इक्वेशन और मिलेगी यहाँ पर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर हम लोग ने यहाँ से दोनों से कॉमन निकाले, अंदर क्या मिलेंगे हम लोग को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन मिलेंगी। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इक्वेशन राइट किया, टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के अंदर का वेरिएशन देखना है, वो वेरिएशन क्या है और वो वेरिएशन किस तरह से होता है। मतलब अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो उसके अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल का वेरिएशन किस तरह से होगा। जैसे पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर से दिस इक्वेशन नंबर जो भी हम लोग ने यहाँ पे राइट करे, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। तो इन दोनों इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे किस तरह से। सबसे पहले कंसिडर करेंगे, कंसिडर पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे रहा तो क्या हम लोगों को मिलेगा। तो एट द एक्सट्रीम पोजीशन एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, तो मीन पोजीशन पे नहीं है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, राइट है। एट द एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू a, देयरफॉर इक्वेशन 2 एंड 3 बिकम x इज इक्वल टू a मिलेगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेंगे हम लोग को, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या मिलेंगे, x की जगह पर a पुट करो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। अगर ये 0 हो गया तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। ये पहले केस। सेकंड केस, पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तो मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर रहेगा, 0 रहेगा। पार्टिकल मीन पोजीशन पर है मतलब उसे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं किया, और अगर वो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 होगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 एंड 3 बिकम इक्वेशन 2, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो गया, तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा हम लोग को a स्क्वायर मिलेगा। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हम लोग को मिली एक्चुअल के अंदर। When the particle is at extreme position, then the potential energy is maximum, that is equal to the total energy। जो कि हम लोग ने टोटल एनर्जी की इक्वेशन फाइंड करे, ये वाली हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, किसकी इक्वेशन है, टोटल एनर्जी की। पार्टिकल के अंदर इतनी एनर्जी है, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो वहां पर पूरी के पूरी काइनेटिक एनर्जी नहीं, पूरी के पूरी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। और अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तो वहां पर जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसका अगर हम लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, लुक एट हियर। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मतलब डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल के अंदर किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग ने यहाँ पे किया है वो देख लो। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर यहाँ पर मैंने वेरिएशन बताया। ये यहाँ पर जो ये लाइन दिख रही है ये 0 है और ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। ये क्या है, ये मीन पोजीशन है, यहाँ पर ये प्लस एम्पलीट्यूड प्लस ए और माइनस ए, प्लस की तरफ मोशन हो रही है, माइनस की तरफ मोशन हो रही है। जब पार्टिकल जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। दैट मींस व्हाट, यहाँ पर तुम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिलेंगी, पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी 0 मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देख लेते। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है और दूसरे एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है और मीन के ऊपर 0 है। तो तुम लोगों को जो है इस तरह से लाइन मिलेगी, लाइक दैट। ये रेड लाइन तुम लोग को दिखाई दे रही है, इस तरह से हम लोग को जो है रेड लाइन मिलेंगी। तो ये जो कर्व है
ये कर्व हम लोग को किसकी मिलेंगी, दैट कर्व इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व मिलेगी। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन में 0 होगी, दोनों एक्सट्रीम के ऊपर, और मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होगी। तो ये कर्व हम लोगों को कैसे मिलेंगी, कुछ इस तरह से मिलेंगी, लाइक दैट। तो ये जो कर्व है, ये कर्व हम लोग को मिलेगी काइनेटिक एनर्जी की, राइट है। तो ये काइनेटिक एनर्जी की कर्व है। और ये जो ब्लैक है, ये ब्लैक किसकी है, दैट इज फॉर द टोटल एनर्जी। अब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर हो कि एक मीन पे हो या फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, टोटल एनर्जी उतनी ही होगी। तो यहाँ पर हम लोग को टोटल एनर्जी जो है, ये टोटल एनर्जी कर्व, ये हम लोग कितनी मिलेंगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन हम लोग को मिलेंगी। और पोटेंशियल एनर्जी जहां पे तुम लोग को मैक्सिमम मिलेंगी, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास है, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। So this is your diagram, and that is the graphical representation of variation of energy when the particle performing linear SHM। जब पार्टिकल लीनियर SHM परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पर तुम लोग को ये जो डायग्राम मिली, ये है तुम लोगों के वेरिएशन इन द एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर तुम लोग को ये डायग्राम पूछी जाती है 2 मार्क्स के लिए। prove that or give the graphical representation of the variation in energy when the particle performing the linear SHM। इस तरह से क्वेश्चन अगर तुम लोग का है 2 मार्क्स के लिए, तो तुम लोग को ये डायग्राम बनाने होंगे, सिर्फ डायग्राम। एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो फिर एक्सप्लेनेशन के साथ तुम लोग लिखेंगे। मोस्टली जो है पेपर के अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं पूछता है, सिर्फ डायग्राम ही पूछता है। तो तुम लोग को इस तरह से डायग्राम बना के थोड़ा सा जो है इस तरह से लिखना होगा। फॉर्मूले नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ तुम लोग को इतना रहेगा कि ये जो कर्व है, ये काइनेटिक एनर्जी की है, ये जो कर्व है पोटेंशियल एनर्जी की, और ये जो कर्व है ये टोटल एनर्जी की। ठीक है, आई होप तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो किसी कुछ प्रॉब्लम होगी तो क्वेश्चन पूछो। ओके, थैंक यू।